जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 7,500 नए पोस्ट, आबकारी, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड का भी नोटिफिकेशन डल चुका है। तो देर ना कीजिए, जल्दी से तैयारी स्टार्ट कीजिए। वीएस एकेडमी पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी पुलिस कांस्टेबल की एकदम नई बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है। पुलिस कांस्टेबल की नई बैच पटवारी की 28 से स्टार्ट हो रही है। आप देखेंगे आज 25 नवंबर है और एमपी पुलिस कांस्टेबल की नई बैच आपके सामने है। पटवारी की बैच 28 नवंबर से स्टार्ट होगी। इस सब पे संगठन का जिस विज्ञान में संगठन मतलब इंग्लिश में हो जाएगा आपका कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का या संगठन का जब हम अध्ययन करते हैं और जिस शाखा में करते हैं साइंस की या विज्ञान की, उसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र कहा जाता है। नॉर्मल भाषा भी यही है और विज्ञान की भाषा भी अगर हम देखें तो पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों ही आ जाएंगे। तो उन सबका जो रासायनिक संगठन है कि वो कैसे बने हैं, चाहे वो प्रोटीन भी हो या कार्बोहाइड्रेट हो, सभी का संगठन का अध्ययन हम किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। अगर हम आगे चले तो इसके जनक की बात है। हाँ, तो पहले भी बताया है, लेवोजियर, जिसने ऑक्सीजन की खोज भी की है। ठीक है, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की है, उसी के हिसाब से लेवोजियर साहब को क्या कहा है? रसायन शास्त्र और आपके रसायन विज्ञान का जनक कहा। ठीक है, परिभाषा अगर हम देखें तो पदार्थों के संगठन का या उसकी रासायनिक प्रकृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। अगर हम पदार्थ की भौतिक अवस्था देखें तो कौन कौन सी होती है? द्रव और ये कौन सी अवस्था है आपकी? हाँ, रासायनिक अवस्था अलग हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा चार्ट बनेगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि ठोस, द्रव, गैस, नॉर्मल सामान्य भाषा में अगर हम ठोस, द्रव, गैस की अगर छोटी सी परिभाषा दें तो वो परिभाषा कैसे बनेगी? बताइए। ठोस, जैसे ये ठोस के अणु पास में हो, वो तो रासायनिक। अगर नॉर्मल भाषा का किसी को समझाना हो तो हम क्या बताएंगे? कि जिसका एक निश्चित आकार, पहले तो यही बोलेंगे कि ठोस में क्या होता है कि किसी का एक निश्चित आकार हो, वो क्यों होता है। फिर हम आगे जाके बोलेंगे कि उनके जो अणु होते हैं या जिस ठोस से वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं और इन कणों का जो अंतराणविक बल होता है वो इनको ज्यादा पास में करता है। आकर्षण बल के कारण इनका एक निश्चित आकार होता है। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा कि जल बहता क्यों है? ये भैया ये क्यों नहीं बह रहा है? यहाँ खड़ा है तो ये बह क्यों नहीं रहा है? जल बहता क्यों? तब आपका आंसर वहां क्या बनेगा कि द्रव्य के जो कण होते हैं उनमें जो अंतराण्विक बल जो होता है वो थोड़ा ठोस से थोड़ा कम होता है, इसलिए वो क्या हो रहा है? कुछ और भी उसके ऐसा नहीं कि एक ही कारण है बहने का, कुछ और भी कारण होंगे, लेकिन हम रसायन पढ़ रहे हैं तो हम उसका ये वाला कारण ज्यादा देना बेहतर या संभावित जो कारण है केमिस्ट्री के हिसाब से वो यही है। फिर अगर हम गैस का देखें, इसका क्या है? इसकी अपेक्षा ये थोड़े से क्या होंगे? पास, दूर दूर होंगे। और इसका निश्चित आकार होता है क्या? नहीं होता। तो इसका एक निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन होता है। इसका आयतन होता है, इसका आयतन नहीं होता। आयतन सभी का होता है। जो पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा ये होती है कि वे पदार्थ ये कहे कि वह संगठन जो जगह घेरते हैं और जिसका आयतन होता है। क्योंकि पदार्थ की परिभाषा भी अगर आपसे पूछ लेंगे तो क्या बोलोगे कि वे पदार्थ या वे चीज जो क्या करे, कोई जगह घेरे। हवा भी जगह घेरती है। बैलून जब फुलाते हो तो क्या हो रहा है? जगह घेर रहे हैं। तो जगह घेरने की जिस भी प्रकृति या जिस वस्तु में भी वो प्रकृति होगी वो सब क्या कराएंगे? पदार्थ। जगह घेरने मतलब आयतन भी होगा। अब किसी का निश्चित आयतन हो सकता है, किसी का अनिश्चित आयतन हो सकता है। अब जगह घेरने मतलब कोई चीज है तो किसी का निश्चित आकार भी हो सकता है, किसी का निश्चित आकार नहीं भी हो सकता। तो ठोस का निश्चित आकार भी होता है, आयतन भी होता है। वहीं अगर हम द्रव्य का देखें तो इसका न तो निश्चित और आयतन फिक्स होता है। कैसे पता करेंगे? कि जैसे दूध है और अगर वो जग में 2 लीटर दूध डाला और वहीं अगर हम बाल्टी में उसको डाल लेंगे तो ऐसा नहीं कि 2 का 1.5 लीटर हो जाएगा या 2.5 लीटर हो जाएगा।
पानी नहीं डालना है, तो वहां पे क्या होगा कि जो आपका समझो कि सिलेंडर में दूध रखा है और उसी को आप किसी भगोने में रख रहे हो, तो अगर यहाँ 2 लीटर है तो यहाँ इसमें डालने के बाद भी क्या होगा 2 लीटर। मतलब आयतन तो फिक्स है लेकिन आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। वहीं आगे गैस की बात करें तो अंदर से इनके जो अणु है थोड़े दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अब दूर रहने के कारण इनको जो अट्रैक्ट करने वाला जो बल है, जो अंतर आणविक बल जिसको हम कहते हैं, वो आकर्षण वाला कम होता है लेकिन प्रतिकर्षण वाला ज्यादा होता है। अब आकर्षण का मतलब जो 2 चीज आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण। और प्रतिकर्षण या रिपल्शन का मतलब होता है कि जो दूर दूर खींचे। जैसे चुंबक के 2 सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक साउथ होता है। अगर हम चुंबक को यहाँ से तोड़ दें तो फिर से इस वाले चुंबक का ये साउथ होगा और इस वाले चुंबक का ये नॉर्थ होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लेकिन जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो चुंबक को जोड़ना तो किस तरफ से जुड़ेगी और किस तरफ से दूर होगी, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बल तो आकर्षण वाला लगेगा और एक कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण वाला। तो वहीं हम देखें कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं जिसके अंदर के जो अणु या परमाणु जिसे हम कहते हैं, उसका जो अंतर आणविक बल, जो आकर्षण बल होता है वो तो कम होता है, लेकिन जो प्रतिकर्षण बल होता है इन्हीं कणों में वो ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जगह भी ज्यादा घेरते हैं। और ये इनका यूं है कि अगर आप किसी कंटेनर में गैस डाल रहे थे बिना सोचे सारी पूरी जगह कवर कर लेते हैं। वहीं अगर हम द्रव्य देखें तो 2 लीटर दूध है तो उसकी कैपेसिटी इतनी ही है तो वो इतने में ही आएगा, लेकिन गैस क्या हो जाएगी, पूरे कंटेनर की जगह घेर लेगी। क्लियर है? तो आपको ठोस, द्रव्य, गैस भी तीनों ही चीज क्लियर, मोटे तौर पर क्लियर हो चुकी होगी कि इसका आयतन फिक्स है और आकार भी फिक्स है। इसका आयतन फिक्स है लेकिन आकार नहीं है, इसका दोनों ही फिक्स है।